हरियाणा राज्य सरकार ने सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता और सहिष्णुता के साथ ऐसे परिवर्तन किए हैं जिनसे आम नागरिक का जीवन अधिक सरल, सुगम और सुरक्षित बना है। आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हरियाणा में आम आदमी की आशाएं और आकांक्षाएं साकार हो रही हैं, उनके सपनों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार संतों और महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित है। मैं आज परम संत नामदेव जी महाराज आज उनकी जयंती के ऊपर आप सबको पुनः बधाई देता हूं। हमने हरियाणा में सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ ऐसे बदलाव हमारी सरकार कर रही है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। इसके लिए उन्हें अपना काम छोड़कर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी रजिस्ट्री के अंदर बड़ा गोलमाल चलता था, हम लगातार इसके ऊपर प्रयास कर रहे थे कि ये भ्रष्टाचार यहां से खत्म होने का वो नाम नहीं ले रहा था, परंतु हमने उसको एक योजनाबद्ध तरीके से जीरो करने का काम किया है। हमने उसका एक परफॉर्मा बनाया, परफॉर्मा बना करके एक ऐप बनाई, ऐप बना करके व्यक्ति के मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर ले। अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करानी है, 1 नवंबर आने वाला है, 1 नवंबर के बाद किसी व्यक्ति को तहसील में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार का पहला और प्रमुख लक्ष्य समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, जिससे विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 21वीं सदी के विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है, तो ये मंत्र भी संत परंपरा से ही प्रेरित है। उन्होंने कहा कि संत, महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं, बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत को संभालने और सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। साथियों, संत, महात्मा, गुरु और महापुरुषों पुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं, बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। हम सबको इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये संत, महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर है, बल्कि हमारी ये प्रेरणा भी है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती हैं। मित्रों, उनकी विरासत को संभाल करके रखने का जिम्मा ये हम सब का है, और मुझे ये खुशी है कि ये जिम्मेवारी हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है कि आज ये हमें सौभाग्य मिला है कि हरियाणा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है। और इसलिए हमने संत, महापुरुष विचार, सम्मान और प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है, उसे साकार करने के लिए सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनमें गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए अंत्योदय अभियान में उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से ओबीसी आयोग ही नहीं था। उस समय की सरकार ओबीसी समाज को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन उन्हें उनके अधिकार कभी नहीं मिले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग बनाकर ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके अधिकार देने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन पिछड़ा वर्ग समाज के परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए से कम है,
ऐसे परिवारों के बच्चों को देश के किसी भी सरकारी संस्था के अंदर, चाहे कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, आईआईटी है, आईआईएम है, चाहे पॉलिटेक्निकल है, आईटीआई है, देश के किसी भी सरकारी संस्थान में अगर वो बच्चा पढ़ाई करता है तो उस बच्चे को 15 लाख रुपए सालाना देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। और उसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी आयोग बनाया है, उसके कारण हमारे ओबीसी के बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक किया है। शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग 1 को 8% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के अंतर्गत हमारे पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता व ट्यूशन फीस उनकी प्रदान की जाती है, ताकि पिछड़े वर्ग के बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना आए। साथ ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 160 रुपए से लेकर के 750 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है और इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफंडेबल फीस की प्रतिपूर्ति भी वो की जाती है, ताकि बच्चों को या बच्चे के माँ बाप को ये चिंता नहीं है कि उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस कहाँ से आएगी। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने खड़ी की है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत हमने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए, जो उच्च शिक्षा के अंदर वो जाते हैं, उनको उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक ये छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा तक फीस भी हमने माफ की है, कि किसी भी जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके बच्चों को किसी प्रकार की 12वीं तक कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार की योजनाएं गिनाते हुए कहा कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत 5,64,000 परिवारों को 3 बेटियों के जन्म तक प्रति बेटी 21,000 रुपए दिए गए हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 20 लाख बहन बेटियों को आगामी हरियाणा दिवस से 2,100 रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ भी देने जा रहे हैं। विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गरीब लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। अब तक 1,75,000 से ज्यादा परिवारों को मकान या प्लॉट मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि चिरायु आयुष्मान योजना के तहत अब तक 25,39,000 मरीजों का 3,486 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज हुआ है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बेटियों को और बहनों को 2,100 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने इसको फेसिस में लिया है। अभी ऐसे परिवार, जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए तक है, ऐसे परिवार इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसमें जरूर रजिस्ट्रेशन करें, कि हमने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत लोगों को मकान देने का काम भी हमारी सरकार निरंतर कर रही है। अब तक हमने 1,75,547 परिवारों को मकान या प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई। अरे 2014 से पहले गरीब व्यक्ति को दिक्कत हो जाती थी, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के और नीचे चला जाता था, मकान बिक जाता था, कारोबार तहस नहस हो जाता था। इलाज कराने के लिए अगर इलाज नहीं कराता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था।
परिवार से बिछुड़ जाता था। ये हालात थे। आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई, हरियाणा सरकार ने चिरायु उसके साथ जोड़ा। आज मुझे खुशी है कि आज किसी भी व्यक्ति को इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आज सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। और मुझे खुशी है, अगर हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर 25,39,000 मरीजों के लिए जिन्होंने अपना इलाज आयुष्मान और चिरायु योजना के अंदर कराया है। हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने 3,486 करोड़ रुपया उनके इलाज के ऊपर खर्च करने का काम यह हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उनका लाभ जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। राज्य में डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य की योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हरियाणा स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।